आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दाताश डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव तक नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को राजनीतिक भिखारी बनाकर छोड़ेंगे। वह अपने विरोधियों के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ेंगे जिन मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके विरोधी किसी तरीके का कोई दुष्प्रचार कर पाएगा। ऐसे भी पहले से ही मोदी विरोधियों के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे वह नरेंद्र मोदी और उनके सरकार को घेर सके। लेकिन पहले से भी जो कुछ बेवजह का मुद्दा जिसको बचाकर वो रखे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उनके उस मुद्दे को भी खत्म कर दिया। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के तौर पे कार्य करने वाले तथा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय राजनीति के युग पुरुष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का घोषणा किया है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देना यह उतना ही बड़ा ऐतिहासिक पल है जितना बड़ा ऐतिहासिक पल 22 जनवरी 2024 को था। 22 जनवरी 2024 जिस दिन इस देश में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस प्राण प्रतिष्ठा उस भव्य राम मंदिर का धर्म ध्वजा वाहक श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने ही 1990 में सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाला था। उन्होंने उस निराशा के दौर में इस देश के हिंदुओं के अंदर वह चेतना जागृत किया था जिस समय इस देश का हिंदू अपने आप को हिंदू कहने में भी शर्माते थे। अंधकार में डूबे हुए सनातनी हिंदुओं के उस सोए हुए शक्ति को लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जगाया था 1990 में। लाल कृष्ण आडवाणी जी का ही नेतृत्व था, उनका ही वो प्रयास था जिसका प्रतिफल हम सभी को 22 जनवरी 2024 को देखने को मिला। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग, चाहे वो लुटियंस दिल्ली का वामपंथी मीडिया हो या इस देश का कुछ ऐसे दलाल नेता, जो जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी जी का सब दौर था उस समय इनको कम्युनल कहते थे, इनको दंगाई कहते थे, इनके लिए कहते थे कि यह देश में दंगा करवा रहा था। तरह तरह की अपशब्द कहते थे इनको, अनेक अनेक प्रकारों से इनको अपमानित करते थे। वही सब लोग जब नरेंद्र मोदी का दौर आया तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के कंधे पे बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी का निशाना करते थे, देश में भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे कि नरेंद्र मोदी ने अपने वरिष्ठ नेताओं का नजरअंदाज कर दिया, उनको अपमानित कर रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को कोई पूछने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने उस राजनीतिक गुरु को, जिनका वह सारथी 1990 में बने थे, इस देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान देकर आज यह बड़ा संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेताओं को कभी नहीं भूलता है। भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा नहीं है कि अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान न किया जाए। यह परंपरा कांग्रेसियों में है कि अगर कोई नेता किसी व्यक्ति का विरोध कर दे तो मरणोपरांत भी उस व्यक्ति से बदला लिया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण पीवी नरसिम्हा राव जी हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने पीवी नरसिम्हा राव, जो कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था किसी दौर में, देश का प्रधानमंत्री हुआ, उनके सब यात्रा को भी कांग्रेस मुख्यालय में नहीं आने दिया, ना ही दिल्ली में उनको अंतिम संस्कार का जगह मिलने दिया। लेकिन उन बातों को खत्म करके, उन बातों को भुलाकर उनके द्वारा पाला गया जो पालतू दलाल कुछ मीडिया चमचे चाटुकार है, जो बड़े बड़े मैगसेसे बोरधारी और सनसनीबाज से लेकर खैराती पत्रकार है, वो सब के सब पिछले 8-10 सालों से ऐसा माहौल बना रहा था इस देश में कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह लाल कृष्ण आडवाणी का अपमान कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, उनको भुला दिया, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। आज ऐसे तमाम लोगों के मुंह पे नरेंद्र मोदी जी ने तमाचा मारा और साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार भारत माता के सच्चे रत्नों को कभी भूलता नहीं है।
यह वह सरकारें नहीं है जो खुद से ही अपने आप को भारत रत्न दे दे। ना ही ऐसे नेता है इस समय, और ना ही पैसे लेकर या दलाली करने के लिए किसी को कोई सम्मान दिया जाता है। इस देश में ऐसे ऐसे भी नेता हुए हैं जो खुद जो कमेटी भारत रत्न देने के लिए राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति का नाम का अनुशंसा करता है, उसी कमेटी में रहते हुए अपने ही नामों का अनुशंसा राष्ट्रपति से करके अपने आप को ही भारत रत्न दिलवा दिया, ले लिया। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, या फिर मरणोपरांत राजीव गांधी जी को मिला हो। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और नरेंद्र मोदी और उनके सरकार का जो ये फैसला है, यह कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला, विश्वास जगाने वाला है। जिस तरीके से खुशी का दौर लहर है इस समय उन सभी लोगों में, जिन लोगों ने कभी लाल कृष्ण आडवाणी जी को कम्युनल कहा था, जिन्होंने उनको जेल भेजा था, आज के रात वो सभी लोग सो नहीं पाएंगे। बहुत दिनों तक उनको यह पीड़ा होता रहेगा कि आखिरकार जिसने एक महापुरुष को, सच्चे राम भक्त को जेल में डाला, कम्युनल कह के, दंगाई कहकर, आज उसको इतना बड़ा सम्मान मिला। जो भगवा ध्वज वाहक था, जिन लोगों को इस देश में भगवा से परेशानी है, उन सब के अंदर बहुत दिनों तक पीड़ा रहेगा। वह इन सभी घटनाओं को एकदम इतने आसानी से नहीं पचा पाएंगे। पर नरेंद्र मोदी जी का यह फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है और पूरे देश का जनता इनके इस फैसला से खुश है कि इन्होंने एक सनातनी, एक ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान दिया है जिन्होंने सनातन के लिए, भारत के लिए काम किया है। इंडिया के लिए तो बहुत सारे चाटुकारों, दलालों ने काम किया होगा, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे नेता है जिन्होंने भारत के लिए काम किया। उस भारत के लिए जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, जिस भारत को आज दुनिया देख रही है, जिस भारत के सामने आज दुनिया नतमस्तक है। जब तक इंडिया के लिए सरकारों ने काम किया, तब तक इंडिया विश्व के तमाम महाशक्तियों के सामने नतमस्तक होता था। जब से सरकारों ने भारत के लिए काम शुरू किया, तब से अब पूरा दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है, क्योंकि विश्व भारत को पहचानता है, विश्व भारत की शक्ति को जानता है, इंडिया के नहीं। तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी ने सही समय पे उन सभी कांग्रेसी दलालों के, चाटुकारों के और सेकुलर जमातियों के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। उनका मुंह इससे काला हो गया। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।